नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस सुबेदा एकेडमी में। तो हम जो बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे उसका आगे हम लोग देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, वो जो उपदेश दिए वो क्या किए, वो साधारण भाषा में दिए। ठीक है, उस समय जो बोलचाल की भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी पाली। ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। ठीक है, ये जो है कि लोगों की भाषा थी, मतलब लोग जो है कि बोल चाल में इस्तेमाल करते थे पाली भाषा का। पाली भाषा में पाली भाषा में दिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, देखिए उस समय जो भी धार्मिक ग्रंथ था वो सारा संस्कृत में था। ठीक है, वो सारा संस्कृत में था। अब संस्कृत तो सबके समझ में आता नहीं था, संस्कृत आसान नहीं था सबका समझना। संस्कृत के लिए ब्राह्मण या फिर ऋषि मुनि होना, वही लोग पढ़ा करते थे, तो उसी के समझ में आता था। संस्कृत लोगों के समझ में नहीं आता था, लोग पढ़ भी नहीं पाते थे। तो भगवान बुद्ध ने लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए जो है कि बुद्ध अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे। ये लोगों की भाषा थी, लोगों के बोल चाल की भाषा थी। ठीक है ना, तो यहाँ से ये याद रह जाएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, एक दूसरा फैक्ट है कि भगवान बुद्ध जो है वो ईश्वर को अस्वीकार करते थे। ठीक है, मतलब उनका मानना था कि ईश्वर है ही नहीं। ठीक है, अस्वीकार करते थे। एक ये, और दूसरा ये कि वेदों के अपौरुषे पौरुष पौरुषेयता, मतलब या इसको हम समझा देते हैं, पौरुषेयता को भी इनकार करते थे या अस्वीकार करते थे। अस्वीकार करते थे। देखिए, मतलब ये हुआ कि ईश्वर, उनका मानना था कि ईश्वर है नहीं, पहला बात। दूसरा है यह कि वेदों के अपौरुषेयता को अस्वीकार करते थे, मतलब कि उनका मानना था कि वेद को कोई न कोई आदमी ही लिखा था, जबकि ऐसा माना जाता है कि वेद जो है भगवान के द्वारा लिखा गया है। लेकिन इनका मानना था कि वेद जो है अपौरुषेय है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। ठीक है, इनको जो है कोई न कोई लिखा है। ठीक है, तो ये दो बातें हुई। एक तो हुआ कि बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जिससे क्या हुआ, अधिक से अधिक लोग कनेक्ट हुए। पाली जो है कि जनता की भाषा था, संस्कृत सबके समझ में नहीं आता था। दूसरा फैक्ट ये है कि ईश्वर को अस्वीकार करता है, और मानी कि बौद्ध धर्म ईश्वर को अस्वीकार करता है, साथ ही वेदों की अपौरुषेयता को भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए एक आता है इसमें प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक है बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। का सिद्धांत। ठीक है, देखिए ये सिद्धांत कहता है, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत क्या कहता है, इसका कहना है कि कोई भी घटना हो संसार में, कोई भी घटना हो, इसका अर्थ क्या हुआ कि संसार में कोई भी घटना हो, उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य रहा, कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा। ठीक है, मतलब कोई भी घटना हो संसार में, ठीक है, उसके मतलब ये कहता है, प्रतीत समुत्पाद कहता है कि कोई भी घटना हो, संसार की कोई भी घटना हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। यानी यह जो सिद्धांत है वह एक्सप्लेन करता है कार्य कारण के संबंध का, कार्य कारण के
संबंध का। ठीक है, ठीक है, यह इसके बारे में बताता है। अब आगे हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के तीन रत्न, बौद्ध धर्म के तीन रत्न, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म का जो तीन रत्न है, एक तो माना गया है बौद्ध बुद्ध धम्म और संघ को, और संघ को, मतलब ठीक है। एक तो ये भगवान बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म, ये धर्म हो गया और ये संघ हो गया। यह तीनों को क्या कहा गया है, इस तीनों को क्या क्या गया का मतलब क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में, इसको कहा गया है त्रिरत्न। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न हो गया बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं चार आर्य सत्य की तरफ। बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य को भी बताया गया है, चार आर्य सत्य को भी बताया गया है। अब देखिए उसमें से पहला आर्य सत्य है दुख। मतलब बौद्ध धर्म का जो आर्य सत्य, मतलब ये सत्य है, ठीक है, ये एकदम शाश्वत है पूरा प्रकृति में। दुख मतलब देखिए इस बौद्ध धर्म कहता है कि दुख जो है कि मनुष्य को होगा ही होगा। ठीक है, चाहे वो कहने का मतलब कोई चीज उसको नहीं मिल रहा है तब दुख होगा, ठीक है, किसी से तकलीफ हुआ है तब दुख होगा, अपने प्रियजनों से वो बिछड़ रहा है तब दुख होगा, यानी कि मनुष्य को दुख होगा ही होगा। बौद्ध धर्म का पहला आर्य सत्य है कि मनुष्य को दुख होगा ही होगा, यही है, यानी कि दुख हुआ। ठीक है, दूसरा है दुख समुदाय, दुख समुदाय। देखिए पहला है दुख और दूसरा है दुख समुदाय। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक दुख होगा, बहुत सारा दुख होगा। जैसे आदमी का जो दुख है उसको माना गया जैसे तृष्णा, आदमी तृष्णा, लोभ, ठीक है, ईर्ष्या, ये सब क्या हो गया, ये सब आदमी का दुखों का समुदाय है, यही सब दुख उत्पन्न करता है। ठीक है, दुखों का यह इसको समुदाय माना गया है। ठीक है, अब देखिए अब है दुख निरोध। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। ठीक है, देखिए भगवान बुद्ध सबका चीज मतलब ये बौद्ध धर्म में सब चीज को एक्सप्लेन करके उसका सॉल्यूशन भी बताया है। मतलब अगर आदमी के जीवन में दुख होगा, हर तरह का दुख होगा, वो उस दुख का जो समुदाय है यही सब चीज है, यही सब के कारण दुख उत्पन्न होगा। तो भाई दुख का निरोध भी होगा। दुख को निरोध का मतलब उसको रोकना, दुख को रोकने का मतलब क्या, ये सारा चीज आप छोड़ दीजिए, तृष्णा करना छोड़ दीजिए, लोभ करना छोड़ दीजिए, किसी से ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए, दुख अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, अब है तो भाई अब छोड़ने के लिए भी तो कोई उपाय चाहिए। कहता है भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई आखिर दुख निरोध करना है हमको, ये सारा चीज छोड़ना है, तो उसके लिए भी तो एक रास्ता चाहिए। तो दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, गामिनी प्रतिपदा, इसका क्या मतलब है, मतलब अब आप इसमें आ जाइए, मतलब दुख निरोध करने वाले पथ पे आ जाइए। ठीक है, और उस पथ का नाम है अष्टांगिक मार्ग, उस पथ का नाम है अष्टांगिक मार्ग। यानी आप ये अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करिए, आपका दुख कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चार रत्न, तीन रत्न हो गया बुद्ध धर्म और संघ, और चार आर्य सत्य हो गया दुख, यानी कि मनुष्य को दुख होगा ही होगा। दुख समुदाय, वो दुख उत्पन्न करने वाला यही सब चीज है, तृष्णा, लोभ, ईर्ष्या, दुख निरोध, ये सारे चीजें छोड़ दीजिए, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। छोड़ने के लिए क्या करना होगा, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अपनाना होगा, और उसके लिए क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अष्टांगिक मार्ग की तरफ। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं अष्टांगिक मार्ग, यानी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के लिए
अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है, वो आठों रास्ता क्या है। तो सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। देखिए सम्यक का मतलब क्या हुआ, आप ना बुरा रखिए ना बुरा देखिए, हैं, और ना ही एकदम बहुत पवित्र हो जाइए, एकदम सब चीज राम जैसा हो जाइए, ठीक है। एकदम सम्यक रहना है आदमी को, ठीक है। यानी कि किसी चीज का, इसका जो अर्थ निकलता है उसका ये है कि किसी भी वस्तु के सही रूपों की पहचान, है ना, सही रूपों की पहचान रखिए। मतलब आप अपना दृष्टि को इस तरह से अथी करिए, मतलब सुधारिए या देखिए कि किसी भी वस्तु का आपको सही रूप की पहचान हो जाए, ठीक है। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, सम्यक संकल्प का मतलब हुआ कि आपके अंदर अगर लोभ है, तृष्णा है, ईर्ष्या है, वो सबको त्याग दीजिए, ठीक है। यानी कि लोभ, ईर्ष्या, तृष्णा मतलब इच्छा का त्याग, ठीक है। और ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है ना। तो दूसरा हो गया सम्यक संकल्प। तीसरा हो गया सम्यक वाक। सम्यक वाक, वाक मतलब बोली, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो आप अप्रिय वचन बोलते हैं उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अप्रिय वचनों का त्याग, ठीक है। सम्यक वाक हो गया। इसके बाद अगला है आपका सम्यक कर्म। मतलब आप सही कर्म करिए, सत्य कर्मों का अनुसरण, ठीक है। सत्य कर्मों का अनुसरण, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है छठा है सम्यक आजीव। यानी कि उचित आजीविका, मतलब सही आजीविका होना चाहिए, सदाचार युक्त आजीविका होना चाहिए। और ये पांचवा है सम्यक आजीव सदाचार युक्त। तो पांचवा क्या हो गया, सम्यक आजीव, मतलब अपना आजीविका जो बनाते हैं, जो मनुष्य है अपना, उनको आप अपना आजीविका एकदम सदाचार युक्त रखना चाहिए, ठीक है। छठा है सम्यक व्यायाम। एकदम योग करिए मानसिक शांति के लिए, है ना, मानसिक शांति के लिए कुछ व्यायाम करिए, योग करिए ताकि शांति मिले, ठीक है। सातवां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, ठीक है। इसका मतलब क्या, सात्विक भाव रखिए, सात्विक भावों को याद रखिए, सात्विक भाव, ठीक है। और आठवां है आपका सम्यक समाधि। सम्यक समाधि यानी एकाग्रता। समाधि का मतलब एकाग्र रहिए, एकदम फोकस्ड रहिए अपने काम पे, आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो ये 8 हो गया अष्टांगिक मार्ग। यानी कि हमने देखा कि उसके 4 आर्य सत्य क्या थे, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख गामिनी प्रतिपदा, उसमें ये अष्टांगिक मार्ग हो गया।
है। इसका मीनिंग भी हमने देखा। इसके बाद अब चलते हैं हम बौद्ध दर्शन की तरफ, यानी कि बौद्ध में कुछ जो बौद्ध फिलॉसफी है वो क्या कहता है, बौद्ध धर्म में बौद्ध दर्शन की तरफ। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला दर्शन है अनिश्वरवाद। पहला है अनिश्वरवाद। देखिए, हमने शुरू में ही बताया था कि भगवान बुद्ध जो है कि यानी कि बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म जो है ईश्वर को नकारता है। ठीक है, क्या करता है, ईश्वर को नकारता है और वेदों की सत्ता को भी नकारता है, वेदों की औपनिषदता को भी नकारता है। ऐसा नहीं कि उनका मानना है कि वेद जो है कोई न कोई आदमी ही लिखा है, भगवान नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बौद्ध दर्शन कहता है कि ईश्वर तो है ही नहीं, यानी ईश्वर की सत्ता में विश्वास ही नहीं है। ठीक है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं। ठीक है, तो अनिश्वरवाद का ये अर्थ हो गया। दूसरा है शून्यतावाद। दूसरा है शून्यतावाद। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं सत्ताहीन है। संसार की सभी वस्तुएं सत्ताहीन है। ठीक है, बौद्ध धर्म का तीसरा दर्शन है, तीसरा दर्शन है अनात्मवाद। अनात्मवाद, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने आत्म चेतना पर सबसे अधिक बल देना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को अपने आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल देना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन दर्शन हुआ। एक और बच रहा है क्षणिकवाद। ये एक और बच रहा है क्षणिकवाद, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। चौथा क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का क्या अर्थ हुआ, क्षणिकवाद का अर्थ हुआ कि संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। देखिए, इसीलिए कहा गया है कि परिवर्तन होना ही होना है। ठीक है ना, तो ये बौद्ध दर्शन था। बौद्ध दर्शन को हमने देखा, सबसे पहले तो अनिश्वरवाद, इस माने ईश्वर की सत्ता में कोई विश्वास ही नहीं है। बौद्ध धर्म का मानना है, बौद्ध धर्म का मानना क्या है कि ईश्वर तो है ही नहीं। ठीक है, ईश्वर की कोई सत्ता ऐसा नहीं है। दूसरा है शून्यतावाद, कि मतलब संसार की सभी वस्तुएं सत्ताहीन है। ठीक है, अनात्मवाद, मतलब मनुष्य को अपने आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल देना चाहिए। और एक है क्षणिकवाद, मतलब संसार की कोई भी वस्तु जो है स्थिर नहीं है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म का दर्शन हुआ। तो आज का लेक्चर जो है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों। इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।